हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हमारे बच्चे काफ़ी दिन से मुझसे कह रहे थे कि सर जी आप फेस टू फेस पढ़ाइए। बहुत पहले मैं फ़ेस टू फेस पढ़ा रहा था और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं आपके सामने फ़ेस टू फेस वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था दोस्तों। लेकिन आपका इंतज़ार, मेरे प्यारे बच्चों का इंतज़ार ख़त्म होता है और अखिलेश दुबे आपके लिए एक बार फिर से मेहनत करने के लिए पूरी जज्बे के साथ आपके सामने मौजूद हुआ है। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे हमारे वो मित्र, हमारे वो दोस्त, हमारे वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको लेकर के उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका साथी, आपका भाई अखिलेश दुबे अब आपके लिए आ गया है मेहनत करने के लिए दोस्तों। और आज शुरू करता हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। इस टॉपिक को दोस्तों मैं पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक मैं इसको कवर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। बस आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना तो बहुत आगे तक चल के दिखाऊंगा। बस आपका साथ मेरे साथ होना चाहिए दोस्तों, आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। तो चलिए फिर टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को पार्ट वाइज मैं आपके सामने पर डे अपलोड करता रहूँगा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। ढेर सारे कन्फ्यूजन यहाँ से आपको मिलेंगे और उन सारे के सारे कन्फ्यूजन को डिटेल्ड वाइज मैं चर्चा आपके सामने करूँगा। इसका नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपका जो माइंड है वो शार्प रहेगा और इस टॉपिक को अपने दिमाग में मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने लिखा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। एक काम करिए, एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों, जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं मेरे साथ लिखने के साथ साथ बोलने पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ना कि आपके बोलने का तरीका आपके एजुकेशन लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों। वो शो करता है कि आप किस लेवल की पढ़ाई को मेंटेन कर रहे हैं। बोलने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों, इसीलिए प्रत्येक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक बार पढ़ के बताइए दोस्तों, क्या लिखा मैंने। सब्जेक्ट, हाँ, वर्ब, हाँ, कॉन्कर्ड। शुक्ला जी पढ़ नहीं रहे हैं आप भी पढ़ के बताइए ना हमको, क्या लिखा मैंने। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने राइट किया वो सब्जेक्ट। क्या राइट किया हो दोस्तों, सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब। कुछ लोग इसको वर्ब पढ़ेंगे, तो यही गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसको सुनिएगा। कहने का मतलब ये है, आप इस वर्ब को देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको आर नजर आ रहा दोस्तों। जी हाँ, और इस वर्ड को देखिए कॉन्कर्ड। इसको कुछ लोग कॉन्कर्ड पढ़ेंगे, कॉन्कर्ड मत पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्कर्ड पढ़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर राइट किया गया है और यहाँ पर भी आर राइट किया गया है दोस्तों। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी वर्ड में दोस्तों, मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ड में, मजा नहीं आ रहा, आप भी मेरे साथ बोलिए, मैंने क्या कहा, किसी भी वर्ड में यदि हमको आर नजर आ जाता है दोस्तों, क्या मैंने राइट किया, आर। किसी भी वर्ड में दोस्तों यदि हमको आर नजर आ जाता है और उस आर के बाद सेंटेंस में कहीं पर आपको सी का मतलब यहां कॉन्सोनेंट होगा। मैं थोड़ा सा और राइट कर देता हूं, सी का मतलब दोस्तों यहां होगा कॉन्सोनेंट। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी वर्ड में अगर हमको आर नजर आता है और उस आर के बाद कॉन्सोनेंट नजर आ जाता है दोस्तों, तो वहां पे आर की साउंड नहीं बोली जाती दोस्तों। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वहां पे आर की साउंड नहीं बोली जाती है। लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर कोई वर्ड है दोस्तों और उसमें आर नजर आ जाता है और उस आर के बाद हमको वावेल नजर आ जाता है दोस्तों, इसको वावेल्स नहीं वाउल्स पढ़ते हैं दोस्तों। इस पे भी मैं क्लास आपके सामने लाऊंगा, लेकिन आप यहाँ अभी जानिए कि इसको हम वाउल्स पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, वाउल्स। मैंने कहा यदि किसी भी वर्ड में आर नजर आ जाए और उस आर के बाद दोस्तों वाउल्स नजर आ जाए तो वहां पे आर की साउंड बोली जाती है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को हम सीखेंगे। जैसे मान लिया मैंने एक प्यारा सा वर्ड लिखा, आप पढ़ के बताइए, FORM। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ क्या लिखा, FORM। आप यहाँ खुद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
आर लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? आर लिखा है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे आर के बाद मैंने एम लिखा है और आप सभी को मालूम होगा कि एम अपने आप में एक कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट नहीं दोस्तों, ना ना ना, कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, बिल्कुल भी शरारत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एम मतलब कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स के ठीक पहले यहाँ क्या लिखा है? आर। मैंने कहा ना, यदि आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स आएगा, यहाँ आर आया है, आर के बाद यहाँ मैंने कॉन्सोनेंट्स लिखा है, अर्थात यहाँ पे आर की साउंड नहीं बोली जाएगी, यानी यहाँ पे आर को मत बोलिए, FOM, इसको सिर्फ फॉर्म पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके संपर्क में जितने भी आपके दोस्त हों, आपके हित मित्र हों, उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचाइए, उनको भी फ़ायदा मिले दोस्तों और मेरा भी फ़ायदा होगा। आप समझ सकते हैं। चलिए फिर कहानी को आगे शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कहा यदि आर के बाद कॉन्सोनेंट्स होगा तो आर को नहीं बोलेंगे। फिर एक और एग्जांपल मैं आपके लिए राइट करता हूँ। एक प्यारा सा वर्ड मैंने फिर से राइट किया दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। एक प्यारा सा वर्ड मैंने लिखा FROM। अब की बार देखिए, यहाँ पर आप ऊपर के वर्ड में देखेंगे तो यदि आर के बाद कॉन्सोनेंट्स आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आर तो राइट किया गया है दोस्त, लेकिन आर के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? ओ। और हमें जहाँ तक मालूम है, आपको भी ये चीज़ मालूम ही होगा दोस्तों कि यहाँ पे ओ क्या है? वाउल से दोस्तों, अर्थात यहाँ पे आर की साउंड बोली जाएगी। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम पढ़ेंगे। इसीलिए इसको फ्रॉम पढ़ा जाता है और इसीलिए इसको फॉर्म पढ़ा जाता है। उसी तरीके से आप खुद देखिए, यहाँ पर आर के बाद बी राइट किया गया है दोस्तों, और आप खुद बताइए बी यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट से, अर्थात यहाँ पे आर की साउंड नहीं बोली जाएगी, वो पढ़ेंगे। इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। सेम यहाँ पर भी आर के बाद यहाँ डी की बात करें तो डी यहाँ पर कॉन्सोनेंट से, यानी यहाँ पे आर की साउंड नहीं होगी। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब पढ़ के बताइए क्या लिखा है दोस्तों? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए लेवल को आगे शुरू करते हैं दोस्तों। हम इस कंटेंट को शुरू करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। जी हाँ, मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले इन चीज़ों को सीखेंगे। देखो दो चीज़ें हैं इसमें, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इनको कितने लेवल तक पढ़ेंगे, इसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, दो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है निकल कर आ रहा है सब्जेक्ट, और इसके साथ दोस्तों निकल कर आ रहा है वर्ब। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हमको ज़्यादा फोकस देते हुए पढ़ना है दोस्तों। नंबर एक मैंने लिखा सब्जेक्ट और नंबर तो लिखा मैंने वर्ब। देखिए सब्जेक्ट वर्ब में टॉपिक कौन कौन सा कवर करेंगे, पहले इस चीज़ को समझिए। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले दोस्त हम कवर करेंगे टेंस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछता है आपके इस टॉपिक में। सबसे पहले टेंस को कवर करेंगे। टेंस को कैसे कवर करेंगे, आइए, मतलब टेंस किस तरीके से फंक्शन करता है सेंटेंस में, इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है दोस्तों, इस सब्जेक्ट के भी दो पार्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं ना तो इसके दो पार्ट हैं। पहला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हमने लिखा सिंगुलर। जी हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरे होंगे दोस्त प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान से एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें हमारे सामने निकल कर आता ही सी, इट और नेम, ये सब्जेक्ट हैं दोस्त, ये इनको मैं सिंगुलर सब्जेक्ट बोलूँगा। और प्लूरल की बात करूं तो आई, वी, दे और यू, इसकी बात करूं दोस्त तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। मैंने कहा ना जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो सब्जेक्ट होगा उसको दो फॉर्म में पढ़ेंगे, नंबर एक सिंगुलर, नंबर दो प्लूरल। जैसा कि मैं टॉपिक का नाम ही यही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। अब अगर मुझे इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। तो सब्जेक्ट को मैंने दो हिस्सों में बांटा, नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट और नंबर दो प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे सामने ही, सी, इट और नेम आएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू आएगा दोस्तों। वर्ब की बात करूं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों। एक चीज़ मैं बता दूं, वर्ब की बात करूं तो अगर किसी वर्ब में
पहली बात इसको भी समझ लीजिए, वो भी हमारे सामने दो तरीके से फंक्शन करेगा। वो भी हमारे सामने दोस्तों दो तरीके से फंक्शन करेगा। पहला ये फंक्शन करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह और दूसरा ये फंक्शन करेगा, जी हाँ, मेन वर्ब की तरह। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जो मेन वर्ब होगा दोस्तों, मेन वर्ब वही होगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं कि मेन वर्ब वही होगा दोस्तों जो एक्शन बताएगा। जी हाँ, मेन वर्ब वही होगा जो क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। अब इस मेन वर्ब के भी दो रूप होंगे दोस्त, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये मेन वर्ब दो तरीके से हमारे सामने आएगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा दोस्त, और ये भी प्लूरल होगा। समझिएगा, तो रूल ये कह रहा है, मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट को हमने दो हिस्सों में बांटा। मैंने बोला सब्जेक्ट और मैंने बोला प्लूरल। सब्जेक्ट जो होगा ही, सी, इट और नेम, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, और आई, वी, दे, यू, इनको क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। जब बात में वर्ब की करूं दोस्त, आप यहां देख सकते हो, जब बात में वर्ब की करूं तो वर्ब के भी दो हिस्से होंगे, एक होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब वह वर्ब होगा जो एक्शन रिप्रेजेंट करेगा। बताऊंगा, इस पे भी मैं चर्चा बहुत अच्छे से करूंगा, क्योंकि मैं टॉपिक अलग लेकर के चलाऊं, इसलिए इतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता। जब मेन टॉपिक वर्ब का पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी डिटेल में सारी चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। बस इतना समझिए कि वर्ब की दो हिस्से, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। इसके सिंगुलर और प्लूरल फिक्स होंगे दोस्तों। इसके जो सिंगुलर और प्लूरल होंगे ये फिक्स होंगे। इनको हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अपने आप पता चल जाएगा। इसके जो सिंगुलर और प्लूरल होंगे वो फिक्स होंगे, लेकिन मेन वर्ब के सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं मेन वर्ब की बात हो तो सिंगुलर कैसे काम होगा। देखिए, अगर किसी मेन वर्ब में हम सफिक्स करते हैं यस या ईएस को, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर किसी मेन वर्ब में हम यस या ईएस को सफिक्स करते हैं तो वो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और प्लूरल की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब लिखा होगा, यहाँ पर किसी चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने कहा यही यस या ईएस, दोस्तों यही यस या ईएस यदि मैं किसी नाउन में जोड़ता हूँ, यही यस या ईएस यदि मैं किसी नाउन में जोड़ता हूँ दोस्तों, तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। और यहाँ पर यस या ईएस को मैं जोड़ रहा हूँ मेन वर्ब में, यहाँ पर यस या ईएस को मैं जोड़ रहा हूँ मेन वर्ब में, तो तुरंत क्या बन जा रहा है, सिंगुलर बन जा रहा है। इसके पीछे भी रीजन है, कहानी है, उस कहानी तक भी मैं आपके पास पहुँचूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को पहले समझिए। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट वो कॉन्कर्ड में दोस्त दो चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि मैं आपके सामने लिखा हूँ, मैं एक लिखा हूँ सब्जेक्ट दोस्तों, एक लिखा है वर्ब। इसको कई लेवल पर पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस के लेवल पर पढ़ेंगे। टेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी सारे के सारे प्रॉब्लम्स को पहले इसमें मतलब फिनिश करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मतलब कहने का हमको दो लेवल में सब्जेक्ट और कॉन्कर्ड को पढ़ना है, एक टेंस के लेवल पे, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेवल में दोस्तों। और सारे के सारे टॉपिक को वन बाय वन करके मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। फिलहाल मैंने टॉपिक शुरू कर दिया है कि यहाँ पर मैंने कहा सब्जेक्ट वो कॉन्कर्ड के लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस देना होगा सब्जेक्ट और वो पे। सब्जेक्ट दो तरीके से होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसको सिंगुलर बोलेंगे, इसको प्लूरल बोलेंगे। वर्ब के भी दोस्तों दो हिस्से होंगे, एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब उसे कहेंगे जो एक्शन बताएगा। हेल्पिंग वर्ब भी दो फॉर्म में आएंगे, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं दोस्तों। और मेन वर्ब की बात करूं तो हाँ, जब किसी भी मेन वर्ब में हम यस या यस को सफिक्स करते हैं दोस्तों तो वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन किसी मेन वर्ब में कुछ नहीं ऐड करते हैं, मतलब यूं समझ लीजिएगा कि इस मेन वर्ब के साथ इस किसी भी एस या एस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर मेन वर्ब अकेले है तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर किसी मेन वर्ब में एस या एस को सफिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, जी हाँ क्या बन जाता है दोस्तों, सिंगुलर बन जाता है। एक काम करिए, पहले यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखिए, फिर चीज़ों को हम एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों।
जी हाँ, तो माय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसको राइट कर लिया होगा। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर दूँ, मैं आप इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा, नोट्स ज़रूर साथ में बनाते हुए चलिए। नोट्स का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन सभी के चीज़ों को लेकर के चलेंगे। चलिए फिर आगे। इस शर्त क्या होती है, ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट एग्रीमेंट करना शुरू करता है। जी हाँ, सब्जेक्ट एग्रीमेंट करना शुरू करता है। और सब्जेक्ट सबसे पहले मैंने बताया ना, सबसे पहला लेवल में टेंस का शुरू करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट जो होता है ना, वो सबसे पहले एग्रीमेंट क्या करता है, इस चीज़ को पहले समझिए। सब्जेक्ट सबसे पहले कहता है दोस्तों कि अगर मैं सिंगुलर हूँ, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ दोस्तों, तो वो भी अपने आप में कैसा होगा, सिंगुलर होगा। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वो भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये पहला पॉइंट है सब्जेक्ट का, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और सेकंड नंबर पर क्या कहता है, अगर सेकंड नंबर पर कहता है कि अगर ये प्लूरल है, सेकंड नंबर पर कहता है अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ ये, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर सिंगुलर मुझे राइट करना चाहिए था। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अभी बहुत से कहानी को हमको पढ़ना है दोस्त, इन सारी चीज़ों को पहले सीखते, एक सिस्टम से एक वन बाय वन करके एक एक रूल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहला शर्त रखता है वर्ब से। ये कहता है कि अगर हम सिंगुलर हैं तो वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। और ये कहता है कि अगर हम प्लूरल हैं तो वो भी हमारा कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्लूरल होना चाहिए। अब आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा जिद बनाया हुआ है? इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, उस रीज़न को भी पढ़ेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, एग्जाम्पल्स की बात करता हूं दोस्त। देखिए, सब्जेक्ट ने कहा जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिखा, मैंने कहा ही, फिर मैंने कहा इस आर रीडिंग आ बुक। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। पहले इस सेंटेंस के फंक्शंस को समझ लेते हैं, इस सेंटेंस के पार्ट को समझ लेते हैं। इस सेंटेंस की बात करूँ तो इसमें ये जो सबसे पहले राइट किया गया है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जी हाँ, इन दोनों की बात करूँ दोस्तों तो ये अपने आप में वर्ब है। कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इस रीडिंग की बात करूँ दोस्तों तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। जी हाँ, ये मेन वर्ब है। अब बुक की बात करूँ दोस्तों तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, क्या है, ऑब्जेक्ट है। चीज़ों को पहले सीखिए। अब आप खुद बताइए, ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, आप खुद बताइए ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है दोस्तों। अभी मैंने एक लिस्ट आपके सामने लिखाई थी, आप उसमें ज़रा देखिएगा, ये जो ही मैंने लिखा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जी हाँ, अगर इस सब्जेक्ट की बात करूँ दोस्तों तो ये सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इज और आर में दोस्तों आर प्लूरल है। इज और आर की बात करूँ तो आर जो है वो प्लूरल है, और इस इज की बात करूँ तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो आप खुद बताइए, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा दोस्तों। सॉरी, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अर्थात यहाँ पर आर कहना गलत होगा। अप्रोप्रिएट हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, इज होगा। जैसा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम्पल की तरफ मैं चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा वी हैव हैज कॉल्ड देम। एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा, फिर से सेंटेंस के पार्ट को समझेंगे। अगर मैं इस वी की बात करूं दोस्तों, यदि मैं इस वी की बात करूं तो वी इसमें सब्जेक्ट है। हैव है इसकी बात करूं दोस्तों तो हैव है इसमें वर्ब है। कार्ड की बात करूं दोस्तों तो कार्ड इसमें मेन वर्ब है।
और देम की बात करूँ दोस्तों तो ये इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। पार्ट को समझेंगे। चलिए खैर सारी बात छोड़िए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट की बात करूँ तो अभी मैंने जो लिस्ट बनवाई थी आप उसमें देखिए और बी को बताइए, तो आप आराम से देख सकते हैं बी यहाँ पर प्लूरल है दोस्तों। और क्या है, प्लूरल, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है, प्लूरल है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा दोस्तों तो वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसमें हैव की बात करूं तो ये प्लूरल है और हैज़ की बात करूं तो ये कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इन दोनों में से कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वाला, अर्थात ये सही है और ये कहना दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंटेंट मैंने आपके सामने बताया ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहला कंटेंट हमने क्या बताया, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वो भी हमारा सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वो भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, धीरे धीरे करके पार्ट वाइज करके इस टॉपिक को हम अच्छे से सीखेंगे और फिर से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। दोस्तों मेरा क्लास कैसा लगा, यदि मेरा क्लास आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें दोस्त, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।